नियतांक बहुपद क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रैखिक बहुपद क्या है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें हमने लिखा दिया है। और आज हम लोग देखेंगे द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में, और लास्ट में है शून्य बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द्विघाती बहुपद के बारे में। द्विघाती नाम से यह स्पष्ट है, एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। स्पष्ट है ना? एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात क्या हो? 2 होता है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे चर का घात क्या होना चाहिए? 2। घात क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि घात हम पहचानते हैं कैसे। एक बहुपद में जो चर का सबसे अधिकतम मान होता है वही उसका घात होता है। तो देखेंगे इसमें 2x² - 3x + 6 और दूसरा एग्जांपल है। इसमें अगर आपका देखा जाए घात क्या है तो यहाँ घात आपका 2 है चर का, और यहाँ क्या है 1 है, तो दोनों में सबसे अधिक क्या है? 2 है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? द्विघाती, क्योंकि इसका चर का घात क्या है? 2 दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं द्विघाती बहुपद का मानक रूप, या फिर आप इसको व्यापक रूप भी कह सकते हो। तो द्विघाती बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² + bx + c, ये है आपका मानक रूप, या आप इसको व्यापक रूप भी कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि a, b और c जो भी होता है वो क्या है? वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक, अवास्तविक नहीं, वास्तविक संख्या होता है, और उसमें a का मान 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी वो द्विघाती बहुपद आपका हो सकता है। आगे देखेंगे इसका नोट्स में कि द्विघाती बहुपद का जो आलेख होगा, जब आप ग्राफ इसको सीखेंगे, ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, तो द्विघाती बहुपद का जब आप ग्राफ खींचेंगे, आलेख या फिर ज्यामितीय निरूपण, एग्जाम में किसी भी तरह से सवाल पूछता है, ज्यामितीय निरूपण भी कह सकता है, आलेख खींचना भी कह सकता है, ग्राफ खींचना भी आपसे कह सकता है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो जब आप इसका आलेख खींचोगे ना, तो इसका आलेख क्या होगा? परवलय होगा। ध्यान देंगे, इसका आलेख क्या होगा? परवलय। ठीक है ना? अर्थात परवलय का मतलब जैसे देखिए, जैसे आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इस तरह से। तो द्विघाती का ग्राफ क्या होता है? परवलय होता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हमारा त्रिघाती बहुपद के बारे में। त्रिघाती, त्रि मतलब 3, घात मतलब समझ ही रहे आप लोग। एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात क्या हो? 3 हो। चर का घात क्या होना चाहिए? 3। अगर चर का घात 3 है तो त्रिघाती हुआ, घात 2 है तो द्विघाती हुआ, घात 1 है तो रैखिक हो गया। ये आपको सब बताया जा चुका है। देख सकते हैं हम कि ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 3 होता है उसे हम त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो 2x² + 5x³ + 6x + 6, इसमें चर का घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सबसे अधिक घात क्या है? इसमें 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद, क्योंकि चर का घात क्या है? 3। घात के आधार पर ही हमको नाम बताना है इसका। अब आप कहोगे सर ये तो मानक रूप में नहीं है। बिल्कुल मानक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद आपका ए होना चाहिए, फिर इसको सबसे लास्ट में होना चाहिए, है ना? ऐसे करके हम उसको बनाते हैं। और या तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको, और सबसे लास्ट में 6 को रखेंगे, तो वो होगा हमारा मानक रूप। अब यहाँ देखिए त्रिघाती बहुपद का मानक रूप या फिर इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये देखिए x³ + bx² + cx + d। और जो मैंने आपको यहाँ बताया है ये ABC के बारे में, सेम आप इसमें ऐसा इसको बोल सकते हैं। हमने इसको नहीं लिखा है, सब में यही कहानी होता है। चलिए आगे देखते हैं शून्य बहुपद के बारे में कि शून्य बहुपद हमारा क्या होता है। सबसे पहली बात एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे कि आप पूरी वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं, प्लीज पूरी वीडियो को देखो, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और नहीं सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं तो शून्य बहुपद के बारे में। यदि किसी बहुपद में चर के सभी गुणांक, यदि किसी बहुपद में चर के सभी गुणांक, अब गुणांक क्या है ये भी मैं आपको बताया जा चुका है आपको पिछले वीडियो में कि चर का गुणांक क्या होता है। यदि किसी बहुपद में चर के सभी गुणांक शून्य हो, चर का जितना भी गुणांक है अगर वह शून्य है तो क्या कहलाएगा? आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। देखेंगे इसको एग्जांपल के रूप में। जैसे देखेंगे यहां पे ध्यान से, अगर इसको हम लेते हैं 0x³ + 0x² है ना। अब देखिए चर का घात यहाँ पर क्या है? चर का घात 3 है, बट इसका गुणांक क्या है? हमारा 0 है। यहाँ गुना का चीज चुका है ना, तो 0 से जब गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। और यहाँ भी 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा? और जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 0। इस हिसाब से इस एग्जाम्पल के जरिए ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल के तर्ज पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी पद ना हो, मतलब पद क्या हो? शून्य हो, 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य पदी बहुपद। ये हमको शून्य बहुपद इसको कह सकते हैं। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा जैसे सर त्रिघाती का घात 3 होता है, द्विघाती का घात 2 होता है, रैखिक का घात 1 होता है, तो शून्य घाती का घात क्या होगा? तो इसका अंदाजा आप खुद से लगाइए कि शून्य घाती का घात